दोस्तों, आइए आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। AB बराबर आपको क्या दिया है 24, BC बराबर क्या दिया है 7 सेमी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से समकोण त्रिभुज बी उसमें बोला है समकोण। जहाँ 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं समकोण, जहाँ 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं हम लोग समकोण। तो यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग बना दिए और यहाँ से हम लोग किसी को ए दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिए और यहाँ पर अब ए बी अगला का हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ से ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेमी और आपका बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकाल लेते हैं। इसको बोलेंगे आधार, यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण। आधार और लंब हमेशा बदलता रहता है। आधार और लंब आपको हमेशा क्या होता है बदलता रहता है। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लंब आपको कितना दिया है 7 सेमी, 7 का वर्ग और 24 का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ से 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 625 यानी कर्ण का स्क्वायर। वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल बन जाता है, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कर्ण को वर्ग को हटाते हैं, इधर मिल जाएगा आपका वर्गमूल 625 का वर्गमूल क्या मिलेगा 25 सेंटीमीटर। यानी आपको कर्ण क्या मिला, कर्ण मिल गया आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ से मिला 25 सेंटीमीटर, यानी आपका AC बराबर मिल गया 25 सेंटीमीटर। जब त्रिभुज के तीनों माप आपको पता हो जाएगा तो अब हम लोग अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया कि साइन ए। अब यहाँ पर एंगल का लिया है, ए लिया है, यहाँ से एंगल, यहाँ पर साइन बैठ रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो लाल बटे कक्का आप लोग पढ़ेंगे, लाल बटे के कक्का। यहाँ से हम लोग लेते हैं साइन के, यहाँ पर होता है आपका साइन होता है और इसको कॉस और इसको बोलते हैं हम लोग टैन यहाँ पर, और यहाँ साइन को उल्टा कोसेक और सेक और यहाँ पर हो जाएगा कॉट। यह जो आपका यह लिखे हैं, अगर इसको आपके दिमाग में अगर इमेज बनता रहेगा तो आपको क्वेश्चन को हल करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस लाल बटे कक्का की याद रखिए, यल से लंब, ए से आधार, के से क्या होता है कर्ण। और इस लोकेशन को याद रखिए, किस जगह पर कौन है, किस जगह पर कौन अनुपात है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है साइन ए। साइन की बात बोला, ए की जगह पर साइन बैठ गया, ए की जगह पर साइन आया, यहाँ पर ए की जगह साइन आया। अब यहाँ पर साइन आ गया तो यहाँ से उसको लंब यह दिखाई देगा, आधार यह, जिस पर बैठा रहेगा उसको क्या बोलेंगे आधार, और यह जो उसके सामने दिखाई दे रहा है वो क्या होगा लंब होगा। क्या होगा आपका, वह लंब होगा। तो यहाँ से हम लोग साइन बराबर क्या होता है, पहले इस चीज़ों को लिख लिए। साइन बराबर आपका लंब बटे के कर्ण होता है, लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ से साइन बैठ रहा, इस ए के बगल के कौन बैठ रहा है, साइन बैठ रहा है। इस ए के जगह पे कौन बैठ रहा है, साइन। जब साइन बैठ रहा तो अब साइन बैठ गया तो अपने को देखेगा तो इसके सामने लंब यह होगा, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे के क्या होता है कर्ण। यहाँ से लंब यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा। यहाँ से आपका लंब इसको लिए हो जाएगा BC, यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं, और यहाँ पर कर्ण मिल जाएगा आपका AC। लंब मिला आपका BC और कर्ण मिला AC। अब यहाँ से हम लोग मान रखते हैं, BC का मान आपका कितना है 7 और AC का मान कितना है 25, यानी साइन A का अनुपात क्या लेगा 7 बटे के 25। 7 बटे के कितना मिला आपको 25। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। और यहाँ से अब हम लोग लेते हैं इसी प्रकार कॉस हो जाएगा आपका कॉस A
अब यहाँ पर इस जगह पर कौन आ गया, ए बैठ रहा है, ए की जगह कौन बैठ रहा है, ए के बगल में आके कॉस बैठ गया, तो कॉस बैठेगा तो कॉस का भी कुछ अलग रूल होता है। कॉस रहेगा तो आधार बटे के कर, कॉस को एक दो ही चीज दिखाई देगा, आधार और कर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आधार और कर दिखाई देता है। साइन बैठता है तो साइन को लंब और कर दिखाई देगा, लेकिन आधार है, कॉस है तो उसको आधार और कर ही दिखाई देता है। बात समझ में आ रही, सबको अलग अलग है। टैन बैठेगा तो लंब और उसको आधार दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, वो लंब और आधार को खोजेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से कॉस है, यानी कॉस बराबर होगा आधार बटे के कर, आधार मिलेगा आपका ए बी हो जाएगा और कर का मिलेगा आपका, कर मिल जाएगा आपका ए सी। और यहाँ से ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25। बात समझ में आई, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं सी। अब एंगल की बात कर रहा है सी, अब यहाँ पर बैठ रहा है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अब यहाँ पर बैठ के ताकेगा। अब यहाँ पर बैठ के ताकने के बाद तो उसको तो अलग अलग दिखाई देगा, जिसका जो दिखना होगा वो देखेगा। बट यहाँ से अब हम लोग लेते हैं साइन। जैसे साइन होता है, साइन क्या देखता है, लंब और कर देखता है। साइन क्या देखता है, लंब और कर, तो साइन लंब और कर, तो साइन यहाँ बैठ गया, तो जहाँ बैठेगा वो आधार हो जाएगा और उसके सामने जो दिखाई दे रहा है खड़े की तरह वो लंब हो जाएगा और वो कर हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ रहा था, साइन के सामने लंब यह दिखाई देगा और उसको कर भी देखना है, आधार को नहीं देखना होता, लंब यह देखेगा, कर यह देखेगा। और जिस पर बैठ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। तो यहाँ से लंब आपको साइन के लिए मिल जाएगा यहाँ पर ए बी और कर मिल जाएगा आपका ए सी। यहाँ पर देखिए साइन, साइन के लिए लंब यहाँ पर का बी सी था, क्योंकि जगह चेंज था, एंगल चेंज था। अब एंगल जैसे ही बदलता है उसका हर अनुपात भी बदल जाता है। तो यहाँ से हम लोग ए बी का मान कितना हो जाएगा आपका 24 और ए सी का मान 25। उम्मीद है कि समझ में आया, या आपको लग जाएगा उसी तरह। बात समझ में आई, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। और यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आकृति tan P और माइनस tan cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में, आकृति यह है तो आकृति पर हम लोग फोकस करेंगे। क्या तीनों भुजाओं दिया है, इसमें नहीं दिया है, लंब दिया है और कर दिया, आधार नहीं दिया है। तो यहाँ से क्यू आर ज्ञात करते हैं। आधार क्यू आर ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका आधार कर स्क्वायर माइनस, यानी आपका सीधे लिखते हैं हम लोग पी आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू। पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा आपका। एक चीज, इसको पाइथागोरस प्रमेय को याद रखेंगे तो आपका हर कुछ निकल जाएगा। यहाँ से लंब कर और आधार सब निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम लोग काम करते हैं। पी आर का मान कितना है आपका, लेते हैं 13, 13 का वर्ग, और यहाँ से पी क्यू का मान है 12, और यहाँ से पी आर का मान कितना 13, 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। और यहाँ से हम लोग काम करेंगे, कितना मिल जाएगा आपका 25, और यहाँ से इनका वर्गमूल करेंगे तो 5 से 9 हो जाएगा। ये अर्थात आपका क्यू आर कितना मिल गया 5 से 9, क्यू आर का मान कितना मिल गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं मिल गया, तीनों भुजाएं मिल गया तो आप जो भी बोला है वो सब निकल। यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ से हल करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बोला है कि tan P माइनस cot R, यहाँ पर एक बार tan को बैठा रहा और यहाँ पर cot को बैठा रहा और यहाँ पर क्या बैठेगा tan को, क्या चीज को बैठा रहा है tan को। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे। यहाँ से लेते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, tan बराबर tan को दो चीज दिखाया था, लंब और आधार। tan को दो चीज दिखाया था, लंब और आधार। tan को क्या दिखाया है, लंब और आधार दिखाता है। बात समझ में आ रही है। tan को क्या दिखाया, लंब और आधार, और cot को क्या दिखाएगा, आधार और लंब दिखाई देता है। ये सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको दो ही चीज दिखाई देता है, दो ही भुजा दिखाए, उसके अनुसार हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ से तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कि tan को क्या दिखाया था, लंब और आधार। तो यहाँ जो त्रिभुज दिया है उसके अनुसार से हम लोग चाहेंगे। tan P यह हो जाएगा तो लंब इसके सामने ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्यू आर का, मिलेगा क्यू आर, और आधार का मिल जाएगा आपका, जहाँ पर P बैठा है, यहीं पर P बैठा है ना, तो आधार हो जाएगा पी क्यू। बात समझ में आ रही है। और cot को आधार और लंब दिखाई देता है, cot को क्या दिखाई देता है, आधार और लंब दिखाई देता है। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे। तो cot R बोला है ना, R एंगल ले रहा है, तो cot R आधार क्या हो जाएगा, आधार क्यू आर हो जाएगा आपका, और लंब का मिल जाएगा पी क्यू।
ये दोनों तो सेम है, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, मान क्यू आर का मान कितना 5 और आपका पी क्यू का मान कितना है पी क्यू 12 और यहाँ से 5/12 सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, दोनों घटेगा, 12 एलसीएम 5 माइनस में 5 यहाँ घटा लेंगे तो 0/12 अर्थात आपका क्या मिला 0। इसका मान क्या मिला 0। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जहाँ पर दिक्कत होगा आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। नंबर 4 यहाँ पर दिया है आपको, यदि 15 इंटू कॉट ए बराबर 8, यदि 15 इंटू कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको उलझन डालने के लिए दिया है बस इंटू के रूप में। यहाँ से हम लोग काम करते हैं 15 कॉट ए इक्वल 8, यहाँ पर गुणा के रूप में इसको पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। और यहाँ से हम लोग का अभी आपको बताया था ना लाल बटे कक्का, यहाँ पर क्या मिलता है साइन कोस टेन, यहाँ से कोसेक और यह सेक और यह क्या होता है कॉट, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉटे दिया ना, कॉट को क्या दिखाते हैं आधार और लंब, कॉट को क्या दिखाते हैं आधार और लंब। यहाँ से हम लोग काम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ए दिया है, ए यहाँ पर हम लोग लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। कॉट बराबर आधार बटे के लंब, आधार 8 हो गया, आधार बटे के सॉरी लाल यहाँ पर कैसे लिख दिए सॉरी लाल बटे के कक्का, यानी कॉट बराबर आधार बटे के लंब, क्या होगा आधार बटे के आपका लंब, आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। और यहाँ से कॉट ज्ञात कर लेते हैं AC ज्ञात करने के लिए यहाँ से लेते हैं अंडर लंब का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, यहाँ से सॉल्व करेंगे 15 का वर्ग होगा 225, 8 का वर्ग 64 और यहाँ से हम लोग काम करेंगे जोड़ेंगे, मिल जाएगा आपका 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या होता है आपका 17। AC कितना मिल गया 17, AC कितना मिला 17, AC कितना मिला 17। और यहाँ से मुझे अब ज्ञात करना है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप निकल गया। अब यहाँ से हम लोग को साइन ज्ञात करना है, उठा लेते हैं साइन बराबर, साइन को क्या दिखा देता है लंब और कर, कहाँ से दिखेगा ए से, ए लिए ए से दिखेंगे, लंब आपका क्या मिला BC और कर का मिला AC, या BC का मान 15 कर AC का मान 17, बस हो गया। और सेक को क्या दिखाता है कर बटे के आधार, सेक को क्या दिखा है कर बटे के आधार, सेक को क्या दिखाता है कर बटे के आधार। यहाँ से हम लोग को कर क्या है आपका AC, आधार क्या है आपका AB, आधार क्या है AB, AC का मान 17 और AB का मान 8, बस हो गया, समझ में आया। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको समझने योग्य है, आपको हर समय बोर्ड एग्जाम में आता है, अक्सर आता है, इम्पोर्टेंट होता है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B है तो सिद्ध कीजिए। न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 से क्या होता है कम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। 0 से अधिक यानी कोई कोण हो, यानी मान लीजिए थीटा एंगल हो आपका 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो छोटा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण क्या बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये दोनों कोण का है बराबर है। तो हम इन लोग इसको प्रूव करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री देते हैं। अच्छा बताइए न्यून कोण 90 से छोटा और आपका 0 से बड़ा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाएगा, इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं B।
और इसको सी दे देते हैं, बस हो गया। ये 90 अकेले हो गया और ये 90 में से 2 को खोल गया, यानी 90 में से हम तो 2 को खोल तो छोटे छोटा हो जाएगा यानी। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं, दिखाना है, सिद्ध करना है या, तो जो दिया है ना उससे लेके हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है कॉस ए बराबर और कॉस बी दिया है, कॉस ए और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है। अब हमको ए कॉस बराबर आधार बटे के कॉट, ए से कॉस कहाँ जाएगा, एक एम, आधार ए सी, कॉट का मिलेगा आपका ए बी, फिर कॉस कहाँ से, बी से, तो यहाँ पर मिल जाएगा आधार आपका बी सी, आधार का मिल जाएगा बी सी, कॉट का मिलेगा ए बी। अच्छा बताइए, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से बी कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा ए सी बराबर बी सी, ये दोनों का मिल गया, भुजा मिल गया, क्या मिल गया, भुजा, कब मिल गया, भुजा। यदि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के सम्मुख, यदि किसी त्रिभुज के समान, यदि किसी त्रिभुज के भुजा समान है, त्रिभुज के भुजा समान है तो सम्मुख कोण भी, तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के भुजा समान हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा चलते हैं, AC, AC या ऐसे यह भुजा, इसके सम्मुख कोण कौन है, यह कोण बी, ठीक है। और यह BC, BC के सम्मुख भुजा को कोण है, यह क्या हो जाएगा, कोण ए, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आई? या पेपर में आपको इसको लिखना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि समझ में आएगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8.1 का। यदि 3 cot A बराबर दिया है 4 तो जांच कीजिए। आपको जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। पहले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 3 cot A इक्वल cot, यहाँ से cot A बराबर मिल जाएगा 4 बटे के 3। यहाँ से आपको पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद है, सही बताया ना। यहाँ से हम लोग लेते हैं साइन कॉस का होता है टेन, और यहाँ से क्या होता है कॉट सेक और कोसेक। बोले हैं ना ये लोकेशन याद रखेंगे आपको एकदम परफेक्ट, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। कोट बराबर आधार बटे के लंब, यानी आपका ए बटे के यल दिया है। के ज्ञात करना है ना, के मतलब कट, के मतलब कट। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका कर्ण बराबर लंब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यहाँ से मिलेगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 अंडर 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी के मिल गया, कर्ण मिल गया, तीनों चीज मिल गया ना। यहाँ से हम लोग त्रिभुज बना देते हैं आपको समझने के लिए, बेटर हो जाएगा समझिए। ऐसे देखिए ए हो गया मान लीजिए
P हो गया और यहाँ से C हो गया। यहाँ से आपको लंब का दिया है 3, लंब क्या दिया है 3 और आधार 4, कर्ण का मिल गया 5। यहाँ से इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों बराबर है कि नहीं। पहली बात हम लोग इसको पाइथागोरस के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आगे क्लास में जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसके बराबर cos 2a होता है और इसके बराबर भी आपका cos 2a होता है, तो दोनों होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ से सॉल्व करना है, तो यहाँ से ले लेते हैं LHS पे। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर है बच्चे के 1 प्लस 10 स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग काम कर लेते हैं, तो 1 और 10 का मान लंब बटे के आधार। 10 किसको देखता है, लंब और आधार को। लंब कौन है 3 और आधार का है 4, यानी 3/4 और यहाँ से वर्ग दिया है, इसका वर्ग करेंगे बटे के 1 माइनस प्लस है, फिर वही काम करेंगे 3/4 का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। 1 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसके बटे में भी 1 लिख देते हैं और यहाँ से बराबर 1/1 प्लस 9/16। एलसीएम करते हैं, 16 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 16 माइनस में 9, फिर यहाँ से मिल जाएगा आपको, एलसीएम करेंगे नीचे भी 16, आपको मिल जाएगा 16 प्लस में 9। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इनसे कटा, बटे के नीचे बटा रहता है, कट रहता है। और यहाँ से मिलेगा 16 में से 9 घटाएंगे 7, 16 में से 9 घटाएंगे आपको कितना मिल जाएगा 7, और यहाँ से 16 9 25। LHS पद मिल गया आपका 7/25। अब RHS पद भी हम लोग का आ जाएगा, उतना तो काम बन जाएगा, तो बोलेंगे कि दोनों हाँ बराबर है, अन्यथा नहीं। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं RHS cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर है। cos को आधार बटे के कर दिखा देता है, आधार और कर, आधार 4 कर 5 इनका वर्ग माइनस साइन को लंब और कर दिखा देता है, लंब 3 का 3/5 का वर्ग, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम करेंगे आपको मिलेगा 25, 16 माइनस 9 घटाएंगे तो 7/25। अच्छा बताइए, RHS भी 7/25 और LHS भी 7/25, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर LHS बराबर क्या मिला 7/25 लिखेंगे। हाँ बराबर है, हाँ बराबर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका है, इस क्वेश्चन का। अब आ जाता है 9 प्लस त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बना लेते हैं त्रिभुज बी कोण का बोला है समकोण, यहाँ से B, यहाँ से हम लोग A ले लेते हैं और यहाँ का हो जाएगा C हो जाएगा। tan बराबर लंब बटे के आधार, tan बराबर लंब बटे के आधार, tan बराबर लंब बटे के आधार, तो लंब का हो जाएगा 1, आधार का मिला √3। कर्ण ज्ञात कर नहीं दिए, यहाँ से हम लोग कर्ण ज्ञात करते हैं। आपको कर्ण ज्ञात करने के लिए काम करते हैं कि यानी अर्थात AC बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण 3 का वर्ग, यहाँ से मिलेगा 1 का वर्ग, कर्ण 3 का वर्ग 3 हो जाएगा क्योंकि कर्ण हट जाएगा। यहाँ से कम √4, 4 का वर्ग मूल 2, यानी AC का मान कितना मिल गया
इसी का मान करता है तो अब यहाँ से हम लोग बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से लेते हैं पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। समझ में आ रहा है? इसको बता देंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, होमवर्क में रहेगा आपको। यहाँ से काम करेंगे हम लोग साइन बराबर क्या होता है लंब बटे के कर। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे के कर। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे के कर। लंब यहाँ से मिलेगा 1, कर का मिलेगा 2, 1 बटे के 2 ए लिया है। और कॉस सी क्या बोला है कॉस सी के ना जाएगा कॉस आधार बटे के कर। आधार का हो जाएगा 1, कर का मिलेगा 2। यह भी ध्यान देना है एंगल कहाँ से ले रहा है, ए ले रहा है कि सी ले रहा है, ले रहा है कि सी। अब कॉस से लिया है, यह कॉस है आधार बटे के कर। आधार क्या मिलेगा काड़ी 3, कर का मिलेगा 2 इंटू फिर इसके बाद कर लिया है साइन सी। अब साइन यहाँ बैठेगा, साइन बराबर लंब बटे के कर। लंब कितना हुआ, लंब हुआ काड़ी 3 क्योंकि इसके सामने लंब ये हो जाएगा। ठीक है तो अब यहाँ से काम करें 1 बटे के 2 प्लस काड़ी 3 बटे के सॉरी 2 दूना के 4 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 दूना के 4। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम करेंगे 4 1 प्लस काड़ी में 3। इसको सीधा रूप में ले लेते हैं, अगर काड़ी 3 ले लेते हैं प्लस 1 बटे के 4। ये इसका मान होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब